व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में बेहतरीन तरीके से कैसे पढ़ाई, फिजिक्स में बढ़िया नंबर कैसे लेके आए, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। तो हम सारी बातें इस पे करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो में बने, जितनी भी बातें मैं कहूंगा उन सारे स्किल्स को फॉलो करोगे, उन सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आप सभी साथियों का आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। दोस्तों मैं चर्चा करने चल रहा हूं एक बहुत ही सार्वजनिक पॉइंट की, जिसको हर एक बच्चा सोचता है कि ये चीज मुझे सीखने को ही आ जाए, मतलब ये मैं समझ जाऊं। और वो जो हमारा मुद्दा है बेटा, बात है, वो है व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में बेहतरीन तरीके से कैसे पढ़ाई करें, या फिजिक्स में आप कहो कि कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो कि फिजिक्स में बढ़िया नंबर कैसे लेके आए, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए फिजिक्स में। तो हम सारी बातें इस पे करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो में बने रहोगे और जितनी भी बातें मैं कहूंगा उन सारे स्किल्स को फॉलो करोगे, उन सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे। अगर कुछ पॉइंट कठिन लगेंगे तो आप उसे समझने का प्रयास करना बेटा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम अगर इसका इंट्रोडक्शन करें, तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें रिक्वायर होता है दोनों, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि ओम्स का लॉ क्या होता है, अब आप उसके पीछे की जो बेसिक्स है उसमें आपको समझ में आनी चाहिए कि पहले भाई वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। और उस पे अगर कोई प्रॉब्लम बन रही तो वो भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो इसमें दोनों चीजों की अप्रोच होती है, ठीक है ना। प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी मजबूत करना पड़ेगा किसी चीज को लेके। कोई सी भी बात हो गई, किरचॉफ लॉ है, ओम्स लॉ है, कोई भी ऐसे लॉ हो गया, न्यूटन्स लॉ है, ठीक है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है जानना। दूसरा, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अगर आप अपनाते हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर चीजों को आप एक स्ट्रेटजी से सीखते हो, एक नियत तरीके से सीखते हो, तो आप डेफिनेटली बढ़िया कर सकते हो फिजिक्स में। सर तरीका बताइए प्लीज। चलो हम एक नजर डालते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपसे यहीं पे बात करूं, यहाँ के पीछे क्या है बना हुआ है, अगर आप देखोगे ध्यान से, ये रेनबो है बेटा। तो सर रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। अब आ गई ना फिजिक्स, कैसे बनता है। अब आपने पता किया कि इसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्सन भी होता है। तो अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता है तो कैसे आप रेनबो समझ पाओगे। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको हमेशा अपने पे अवेयर रहना पड़ेगा, क्यों का आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल ये तो साइंस की बात हो गई, हर चीज में ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पे कुछ खास पॉइंट्स हैं। कभी भी किसी चीज को रट्टा मार रहे हो आप, तो फिर तो आप बहुत गलत तरीके से जा रहे हो। डोंट मेमोराइज फार्मूला विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम। जैसे मैंने कह दिया दोस्तों कि आप बहुत बेसिक सा फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² याद करके बैठे हो। क्या जरूरत है इस फार्मूले की, क्यों यूज हुआ ये फार्मूला, ठीक है, कैसे बना ये फार्मूला, और कम से कम इसका मतलब क्या है, इसमें जो चीजें हैं उसका मतलब क्या है। तो पहली अंडरस्टैंडिंग आप इस पे डेवलप करने की कोशिश करो, रादर देन रटने की। तो रटना तो मना है दोस्तों। सबसे पहले आप किसी भी चीज के पीछे रीजन ढूंढो। और अगर ये फार्मूला आपने रट लिया तो क्या फायदा, अगर आप यम का मतलब मास, वी का मतलब स्पीड नहीं समझ रहे हो, तो फिर क्या मतलब रह गया। दोस्तों फोकस ऑन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। जो हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल हैं, उन पे फोकस करने की जरूरत है। अब पता लगा कि आपको बड़ी बेसिक बेसिक चीजें, यूनिट, डायमेंशन और ये छोटे छोटे बहुत बेसिक जो फार्मूले हैं वो नहीं आते हैं, और आप चले हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सीखने के लिए। तो मेरा मानना है कि ये अप्रोच थोड़ी सी गलत है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको ABCD से जेड तक नहीं चीजें पता है, तो अगर आप कह रहे हो कि मैं सेंटेंस बना लूंगा, मैं जो है कुछ लिख पाऊंगा बढ़िया, तो ये मैं मानता हूं कि थोड़ा सा गलत होगा। इसीलिए आपको जरूरत है दोस्तों फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल पे पहले क्लियरिटी लाने की। दूसरी दोस्तों, रिलेट फिजिक्स टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। जितनी भी फिजिक्स की बातें उनको रियल वर्ल्ड से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते भाई, चलो आपने किसी ने बता दिया, इसके पीछे रीजन है रिफ्रैक्शन। अब आप ढूंढो रिफ्रैक्शन होता क्या है। अगर आपने इन दोनों चीजों को लिंक कर दिया एक किसी फिजिकल इवेंट से, किसी एक डेफिनेशन या किसी एक कॉन्सेप्ट को एक्चुअली बना, तो वो वहीं से है। तो आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी। एक सिक्का साफ वाटर के पानी में रखा हुआ है, एक मतलब कॉइन साफ ग्लास है, उसमें रखा हुआ ऊपर उठा हुआ है, रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन।
कैसे हुई ये बात? एक बार रिफ्रैक्शन सीखो, लिंक करो चीजों को, डेफिनेटली आप धीरे धीरे फिजिक्स में स्मार्ट होने लगोगे। दोस्तों यूज विजुअल आर्ट्स लाइक डायग्राम एंड एनिमेशन, जैसे कि अपना प्लेटफॉर्म प्यारा शायद विद्याकुल, जिस पे बेटा हम लोग डेफिनेटली जब किसी कॉन्सेप्ट को बताते हैं तो एनिमेशन का यूज करना प्रेफर करते हैं। साथ में हम लोग डायग्राम से ऐसे बनाते हैं कि कमजोर बच्चा उससे बढ़िया इंटरेक्ट कर पाए और सीख पाए, उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, उसको कॉन्फिडेंस आए फिजिक्स में, उससे न्यूमेरिकल इजीली बने और वो एग्जाम में भी बेटर करे, साथ में फिजिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू करे। तो इसके लिए ये कुछ ग्राफिक्स जैसे कि डायग्राम्स और एनिमेशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखो अगर आप न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी अपना रहे हो फिजिक्स में कि आपको न्यूमेरिकल तो स्ट्रांग करना पड़ेगा और आप डायरेक्ट ऐसा फार्मूला यूज करने लगे जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और सारी चीजें मिक्स है, तो ये आप गलत अप्रोच अपना रहे हो। अगर आप स्पीड निकालना जान रहे हो, वेलोसिटी निकालना जा रहे हो, तभी आप एक्सीलरेशन की तरफ बढ़ो, फोर्स की तरफ बढ़ो, मतलब छोटे से बड़े प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करो। जब हम एक एक्सरसाइज में 50 न्यूमेरिकल देखते हैं तो हम अगर लास्ट से 50 से करने लगेंगे तो उसके पीछे इंपॉर्टेंट कि आपको सब आना चाहिए, तो आप एक से शुरू करो, ये बढ़िया तरीका होता है दोस्तों। पहला करो, दूसरा करो, तीसरा करो, चीजों को सीखते चलो, स्टेप वाइज स्टेप आप करोगे और आपको लगने लगेगा कि मैं सब बना सकता हूं। इसीलिए अप्रोच आपकी होनी चाहिए, मतलब पहले जीरो लेवल के क्वेश्चन, थोड़ा अप लेवल, और ऐसे करके आप 100% तक जा सकते हो। तो आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्किल या किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने की स्किल, आप तभी टफ कॉन्सेप्ट की तरफ जाओ, तभी टफ थिंकिंग की तरफ जाओ जब आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बनाने लगो। अगली बात दोस्तों, स्टार्ट विद बेसिक प्रॉब्लम्स एंड ग्रेजुअली, वही बात जो मैंने बताई कि कॉम्प्लेक्स पे मत जाओ, पहले आप धीरे धीरे बेसिक प्रॉब्लम्स करो। एनालाइज मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। मान लो कि आपने ओम्स के लॉ में या आप कूलाम्स के लॉ में, गॉस के लॉ में एक छोटी सी एरर कर रहे हो, पकड़ो तो उसे। अगर यहां पे एक बार पकड़ लिए तो फिर आगे क्यों आएगी तुमसे एरर? तो जैसे जैसे आप एक प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम करते हो, तो अगर आप अपनी एरर पकड़ने लगे दोस्तों ना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी कमजोरियों को पकड़ पा रहे हो, क्योंकि फेल वही होता है जिसको अपनी कमजोरियां नहीं दिखती हैं। तो ये बहुत जरूरी दोस्तों कि अपनी एरर्स को पकड़ो और उन्हें मजबूत करो। वर्क ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये आपके मतलब डिपेंड करता है कि जब आपका बोर्ड करीब आ रहा है तो आपको जरूरत है इस पे सॉल्व करने की, PYQs। तो दोस्तों यहाँ पे ना जरूरी क्या है कि टीचर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हुए आप किसी चैप्टर के समराइज की पॉइंट करो, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट फार्मूला और कॉन्सेप्ट को जब आपके एक चैप्टर का नोट कंप्लीट हो जाए। रेगुलर रिवीजन प्रिवेंट्स फॉरगेटिंग कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, मैं भी फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं भी कभी आपके जैसा एक स्टूडेंट था, तो मुझसे तो पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, तीसरे में गया तो मुझे याद ही नहीं रहता था पहले का क्या कैसे था। ये हर बच्चे के साथ होता है, ये ऐसा नहीं है कि कोई बाई बर्थ ही इतना स्ट्रांग होता है। डेफिनेटली जब मैं केपलर्स ला कर रहा था, मतलब ग्रेविटेशन में एंट्री कर लिया था, तो मैं पूरी डायमेंशंस का जो कॉन्सेप्ट होता वो भूल चुका था, मैं सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट भूल चुका था। तो एक टीचर ने मुझे ऐसा बताया, इवन जो मतलब अच्छे थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, सीनियर्स ने, कि भैया ऐसे ही होता है। तो हमने कहा तो फिर फिजिक्स पढ़ने का मतलब क्या, पिछला तो सब भूल रहा है। तो अब डिपेंड करता है कि आप रिवाइज कितना कर रहे हो बेटा। ये मतलब मैं सीरियसली कह रहा हूं, रिवीजन बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, समझ रहे हो कि नहीं? तो मतलब जो पिछला कॉन्सेप्ट है उसे रिवीजन की जरूरत पड़ती है, वरना फिर आप नया सीखते सीखते पिछला वाला भूलने लगते हो और ये आपकी एक कमी मानी जाएगी। तो दोस्तों, टीच समवन एल्स। अगर आपके पास कोई दोस्त है, कोई छोटा भाई है, या फिर आप कोई मतलब दोस्त ज्यादा बेटर रहता है, तो अगर वो कमजोर है या आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप डिस्कशन करो। आपने उसे एक बार ओम्स का लॉ डिराइव करना सिखाया, आपने उससे कुछ और डेरिवेशन बताया, आपने उसे व्हीट स्टोन ब्रिज की चर्चा की, आपने उससे मीटर ब्रिज की चर्चा की, और चर्चा को मजबूत बनाओ। जितना आप अच्छा बोलोगे उतना अच्छा आप सोचोगे, तभी तो बोलोगे, और सोचोगे तो आप रिफाइन बनोगे, आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी। तो जरूरी है एक अच्छे कोलीग से, एक अच्छे दोस्त से, फ्रेंड से या टीचर से आप वार्तालाप करो। जैसे कि विद्याकुल एप्लीकेशन पे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, कभी कभी ऐसे डाउट सॉल्विंग वाली क्लास में पता लगा हमने कॉलिंग फीचर का यूज कर लिया और 10-15 ऐसे बच्चों को पकड़ा जो बहुत कमजोर है, वो बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और हम उसे सुनते हैं और फिर उसका सही तरीका बताते हैं। दोस्तों, इसके साथ अगर मैं बात करूं, डेवलप एंड इंटरेस्ट इन फिजिक्स। देखो कभी कभी होता है ना कि हम छोटी छोटी मूवीज देखते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्रीज जो होती हैं, फिर किसी मूवी को देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस किए गए हैं फिजिक्स का।
ठीक है ना। तो ये सब देखना भी अच्छा रहता है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रीड अबाउट सिम्फे, जैसे आप ओम्स के बारे में पढ़ो, न्यूटन के बारे में पढ़ो, ठीक है ना। और जितने भी साइंटिस्ट उनके बारे में पढ़ सकते हो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। परफॉर्म सिंपल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट एट होम। तो देखो बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, ठीक है, मैग्नेट से कुछ कर रहे हैं। और कुछ नहीं तो अभी जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने देखा कि जो है ऐसे रब करके कुछ जला दिया, या फिर बाल में कंघी करके कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठा रहे हैं, या फिर किसी लॉ का एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं दोस्तों फिजिक्स में। स्टे क्यूरियस एंड आस्क व्हाई एंड हाउ। हमेशा साइंस में ये बात तो बहुत ही फेमस है कि व्हाई एंड हाउ, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत बेटर होते हैं। व्हाई क्यों, हाउ कैसे, क्यों और कैसे, ये जब तक आपके मन में जागृत रहेगा आप विज्ञान में कमजोर कभी नहीं हो सकते हो। दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये कुछ कंक्लूजन्स हैं जिनसे आप अपनी फिजिक्स स्ट्रांग कर सकते हो। जैसे पहला पॉइंट हमारा, फिजिक्स कैन बी चैलेंजिंग बट विद द राइट अप्रोच इट बिकम्स इजी। है चैलेंजिंग हो सकता है, रास्ते कठिन लगेंगे, पर सही तरीके से सीखोगे तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। और अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट डीपली, प्रैक्टिस रेगुलरली एंड स्टे क्यूरियस। हमेशा जागरूक बने रहो, हमेशा इच्छुक बने रहो, मतलब हमेशा तुम्हारे मन में क्यों और कैसी की भावना होनी चाहिए। साथ में दोस्तों कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिस करो रोज के रोज। और साथ में सक्सेस इन फिजिक्स कम फ्रॉम कंसिस्टेंट एफर्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। एक सही दिशा में आपकी सोच लॉजिकली और साथ में लगातार प्रयास आपको स्ट्रांग बनाएगा। इसके अलावा कोई मूल मंत्र नहीं होता। अगर कोई कुछ बता रहा है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो दोस्तों इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप इन पॉइंट्स पर अमल करो। अगर कोई जानकारी आपको अधूरी लगी या समझ में नहीं आई तो कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्यारी सी ऐसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।